बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच सियासत काफी तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जलाई शासनादेश की कॉपी। उद्धव ठाकरे ने हिंदी पढ़ाने वाले प्रस्ताव के शासनादेश की कॉपी को जलाया है। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर जारी विरोध के बीच शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। 5 जुलाई को इसी मुद्दे को लेकर मार्च निकाला जाएगा। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने जलाई शासनादेश की कॉपी और अब 5 जुलाई को इसी मुद्दे को लेकर मार्च निकालेगी उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर जारी विरोध के बीच में यह प्रस्ताव की कॉपी जलाई गई है। उद्धव ठाकरे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और भाषा को लेकर सियासत महाराष्ट्र में नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने जलाई शासनादेश की कॉपी। तो हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे क्या अपनी खोई हुई जमीन तलाश करना चाहते हैं? भाषा पर विवाद को तूल देकर वैभव परब हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे वैभव के पास चलते हैं। वैभव, क्या उद्धव ठाकरे भाषा के मुद्दे के सहारे अपनी खोई जमीन को तलाश रहे हैं महाराष्ट्र में? भाषा पर विवाद क्यों? हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। वैभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है वैभव तक कुछ तकनीकी समस्या। जी बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यूबीटी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पे आक्रामक है और यहाँ पे हिंदी भाषा की सख्ती को लेकर यहाँ पे माहौल गर्म हो चुका है। देखिए, फिर एक बार यहाँ पे जीआर है, शासन निर्णय है, वो जलाया जा रहा है। आखिर 5 जुलाई को जिस प्रकार से मोर्चा होने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रही है। आज मराठी भाषा समन्वय समिति की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक को लेकर खुद उद्धव ठाकरे इस बैठक में पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे और काफी सारे उनके नेता थे। हर्षवर्धन सकपाल भी यहाँ पे थे और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो शासन निर्णय है वो जलाया जा रहा है। वो कुछ लोगों से पूछिएगा आखिरकार विरोध किस बात को लेकर है? क्यों जला रहे आप ये? मराठी भाषा हमारी मातृभूमि है, महाराष्ट्र की मातृभूमि है। इसके लिए जो सख्ती का हिंदी की है ये कभी नहीं होने के लिए आज ये किया है। भाजपा तो आप पर आरोप लगा रही है कि उद्धव साहब ने ये शासन निर्णय बनाया। राम कदम वहाँ पे आपके नारे दे रहे खिलाफ। भाजपा कुछ भी कर सकते, भाजपा को झूठ बोलने की आदत पड़ी है। भाजपा को कभी मालूम है क्या? भाजपा अभी ये भी बोले कि उद्धव साहब ने लिख के दिया, उद्धव साहब ने सिग्नेचर किया, लेकिन वो झूठ बोलने की आदत उनकी है क्योंकि वो तो गुंडे तो है ही और पलटी सरकार है, पलटी सरकार। वो वॉशिंग मशीन सरकार। वैभव, इनसे पूछेगा आखिरकार विरोध किस बात को लेकर है? मराठी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। अगर हिंदी भाषा की बात की जा रही तो हिंदी भाषा का विरोध किस बात को लेकर है? सवाल आपसे है कि हिंदी भाषा को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या विरोध किसके लिए कर रहे हैं? विरोध हिंदी भाषा की सख्ती पे हो रहा है। हम सभी भाषा का आदर करते हैं। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सभी को भाषा सीखनी जरूरी है, लेकिन सख्ती का विरोध कर रहे हैं हम। और आज आप महाराष्ट्र या मुंबई में ये सख्ती की बात करें तो इतर राज्य में क्यों नहीं करें? इतर राज्य में मराठी की सख्ती करो, हम कबूल करेंगे। भाजपा तो इसका समर्थन कर रही है ना यहाँ पे। सुनो, बात क्या है, हमारा कहना है अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। विविध जो शिक्षण तज्ञ है उनका भी कहना है कि छोटे बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो वो अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं। तो ये लोग तो छोटे बच्चों पे 3 भाषाएं डाल रहे हैं, तो ये बात बराबर नहीं है। भाषा सीखने में कोई गैर क्या है? हिंदी भाषा सीखेंगे तो क्या फर्क? तो हम किधर बोल रहे हिंदी भाषा? हमने हिंदी सीखी नहीं तो हमको हिंदी आती नहीं। अभी हम हिंदी में भाषण कर रहे हैं ना। अभी आज देखो, देश से महाराष्ट्र में जो लोग आ रहे हैं उनको सीखने जरूरी है मराठी भाषा। हमको क्यों बोल रहे हैं? हमारी मराठी भाषा। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, हम आगे आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में